जय हिंद मेरे भाई। आज एक ऐसे टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को जो ना कि क्लास 10th का है, ये बल्कि प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में प्रत्येक बार इसमें से एक न एक फार्मूला आएगा। और खास कर आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को क्लास 10th का जो भी फार्मूला बन सका है, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और बार बार, एक बार नहीं बार बार ये फार्मूला आप लोगों को पूछा जाता है। इसमें से आप लोगों को इतना ही फार्मूला, कोई खास नहीं है, 15 को समथिंग 12-13 फार्मूला है। इसमें से आपको 2 नंबर एकदम पक्का है, फिक्स है, आपको 2024 के 10th क्लास का एग्जाम में आपको बोर्ड में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपको बन के मिलेगा। 2 नंबर एकदम फिक्स है। तो ये क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखना चालू करेंगे। जिस सीक्वेंस में हम पढ़ाएंगे उसी सीक्वेंस में आपको याद भी रखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेकिंग सोडा या खावर सोडा। बेकिंग सोडा या खावर सोडा का सूत्र क्या होता है, तो होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो रासायनिक नाम बोलते हैं, रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। देखिए हम लोग याद कैसे रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे इस तरह से याद रखेंगे, जो बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों का सूत्र कहेंगे एक ही सूत्र होता है। वो कैसे कहेंगे, फिर से एक बार और हम बताना चाहेंगे। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों का सूत्र एक ही सूत्र होता है। फर्क क्या है, तो फर्क है एक ही, जो बेकिंग सोडा में आपको NaHCO3 होता है, जबकि वॉशिंग सोडा में आपको Na2CO3 होता है। दोनों को रिलेट करके रखेंगे एक साथ, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को दोनों को एक साथ याद रखेंगे। कहेगा ये इसका साधारण नाम क्या होता है, साधारण नाम तो बेकिंग सोडा या खावर सोडा होता है, इसका होता है वॉशिंग सोडा या धोन सोडा। लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा सोडियम कार्बोनेट, जबकि आपको ये बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे चलते हैं, जिप्सम और प्लास्टर पेरिस को एक साथ याद रखेंगे। जिप्सम और प्लास्टर पेरिस के क्या करेंगे, दोनों को एक साथ याद रखेंगे। क्या करेंगे, देखिए जिप्सम कहेंगे, जिप्सम और प्लास्टर पेरिस को दोनों का एक ही फॉर्मूला, वो क्या, तो जिप्सम और प्लास्टर पेरिस का दोनों का एक ही फॉर्मूला। एक का होता है कैल्शियम सल्फेट, दोनों का कैल्शियम सल्फेट ही होता है। फर्क क्या रहता है, तो फर्क आपको रहता है कि जिप्सम में होता है 2 अणुजल, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 अणुजल, इसमें होता है आपको कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ अणुजल। कहिएगा कि जो दोनों को तो बताया, जिप्सम में किसमें हम हाफ अणुजल लगाएंगे या किसमें 2 अणुजल लगाएंगे, तो इसके लिए याद करने का एक बेहतरीन तरीका है। याद रखिएगा, जिप्सम को पहले याद रखिएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस को बाद में याद रखिएगा। बोलिएगा इसको पहले क्यों याद रखेंगे, तो पहले इसलिए याद रखिएगा क्योंकि जिप्सम जो होता है, आपको जिप्सम से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है। जिप्सम को जब जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो आप खुद सोचिए कि किसी पदार्थ को गर्म करते हैं, कोई द्रव को गर्म करते हैं, तो उसका क्या होता है, उसका पानी तो उड़ जाता है। अगर पानी जब उड़ गया तो क्या होगा, उसमें कम पानी बचेगा। तो यहाँ 2 अणुजल पानी और यहाँ हाफ अणुजल पानी, इससे आपको रिलेट करके याद रखिएगा, तो 2 वो आपको याद हो गया। कहिएगा जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होगा, तो रासायनिक नाम तो आपको हो गया कैल्शियम सल्फेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी कैल्शियम सल्फेट ही होता है। एक में 2 अणुजल, एक में हाफ अणुजल। ये आशा करते हैं आप लोग को याद हो गया। देखिए 4 को यहां से हम लोग याद कर लिए, यहां से 4 को याद करें, तो 4 पर 1 फ्री। 4 पर कितने फ्री, 4 पर बोलेंगे 1 फ्री। वो फ्री क्या, तो साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है, NaCl। देखिए साधारण नमक और कास्टिक सोडा को एक साथ याद रखेंगे, साधारण नमक और कास्टिक सोडा को एक साथ याद रखेंगे। सूत्र क्या है, तो साधारण नमक का आपका सूत्र होता है NaCl, जबकि कास्टिक सोडा का क्या सूत्र होता है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका NaOH होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम, इसको रासायनिक नाम, सबका रासायनिक नाम भी आपको याद रखना है। साधारण नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड, जबकि कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए ये आपका कितना फार्मूला हो गया, आपको 6 फार्मूला हो गया। यहां से देखते हैं, देखिए ये 3 जो होता है, संगमरमर, चूना पत्थर, चौक खरिया, बोलने के लिए 3 नाम है, लेकिन सूत्र सबका क्या, एक ही सूत्र होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है। संगमरमर, चूना पत्थर, चौक खरिया, संगमरमर, चूना पत्थर, चौक खरिया, संगमरमर, चूना पत्थर और चौक खरिया, तीनों का सूत्र क्या होता है, तीनों का सूत्र एक ही होता है, वो होता है CaCO3। रासायनिक नाम किसको क्या बोलेंगे, तो रासायनिक नाम आपका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। उसके बाद आप कली चूना आता है, तो कली चूना का सूत्र क्या होता है, कली चूना का कैल्शियम ऑक्साइड, रासायनिक सूत्र, रासायनिक इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम होगा, जबकि इसका साधारण नाम होगा कली चूना। सूत्र CaO, कली चूना का सूत्र CaO। अब एगो बेहतरीन आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, इसका बेहतरीन सूत्र, बेहतरीन आपका ट्रिक देंगे। चूना जल
बुझा चुना और भखरा चुना। चूना जल, बुझा चुना, भखरा चुना, बोलने के लिए नाम, तीन नाम अलग अलग बोल रहे हैं, लेकिन सबका सूत्र क्या, सबका रासायनिक नाम एक ही, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सबका सूत्र क्या, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। चूना जल, बुझा चूना, भखरा चूना। इसका एक ट्रिक समझिए, एक छोटा सा ट्रिक होता है। ट्रिक कोई 100% सही नहीं होता है, लेकिन हम लोग अपने याद करने की व्यू से थोड़ा बहुत कुछ ट्रिक, फनी बात को रट लेते हैं, ताकि आपको दिमाग में बेहतरीन ढंग से आपको जमा रहे। तो क्या कहेंगे कि चूना, क्या बोलेंगे, जिस जिसका चूना लगा, जिस जिसका चूना, जिस का, या फिर बोलेंगे जिसमें चूना लगा वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जिसमें चूना लगा, या कहेंगे जिसको चूना लगा। चूना लगना का मतलब होता है किसी का धोखा दे देना, ये होता है। तो जिसको कहेंगे कि जिसको चूना लगा वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। जिसको चूना लगा क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ये फनी बात थोड़ा सा आपको क्या करना है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद है ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण। ये कई बार पूछा जाता है, ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण का। सबसे पहले तो पूछा जाता है रासायनिक इसका नाम क्या होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर या ब्रिंजक चूर्ण क्या है, इसका सूत्र क्या है, CaOCl2, CaOCl2। अब लग रहा है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का भी सूत्र कई बार पूछा जाता है, CHCl3, CHCl3, ये होता है आपको क्लोरोफॉर्म का सूत्र। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, तो MgOH का हर ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है, MgOH का हर ट्वाइस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये कहाँ आपका यूज होता है तो बताते हैं आपको। अपच के उपचार के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग करते हैं, एंटासिड के रूप में। अपच के उपचार के लिए किसका उपयोग करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि क्षारीय प्रकृति का होता है और अम्ल से अभिक्रिया करके आपको इसको उदासीन, अम्ल का प्रभाव को, पेट की अम्लता के प्रभाव को कम कर देता है, उसे उदासीन करते हैं। उसके बाद ये देखिए यूरिया की सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2। इसके साथ एक ऑब्जेक्टिव और भी यहाँ ऐड करके बता देते हैं कि प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कार्बनिक यौगिक था, कंपाउंड जो था वो यूरिया ही था। प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला कंपाउंड कौन था, यूरिया ही था। और यूरिया के सूत्र क्या होता है, NH2CO NH2 ऐसे होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। आशा करते हैं कि ये इतना जो जितना फॉर्मूला आपको बताया, इतना 2 नंबर आपका पक्का है, इसमें से 2 नंबर कोई नहीं रोक देगा। आपका बोर्ड का एग्जाम जो होगा 2 ऑब्जेक्टिव आपको यहां से मिलेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से पूछता है और ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्ट नंबर मिलेगा। तो आशा करते हैं जो आपने यहां तक देखे तो आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ आया होगा। धन्यवाद।